जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हम 16 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय पढ़ेंगे 17, जो कि है सरदात्रय विभाग योग। तो दोस्तों, लाइक और शेयर कर देना। और चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 17। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ जो पुरुष आपका पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा सात्विक है या राजसी है अथवा तामसी है। श्री भगवान जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो हे अर्जुन, सबको अपनी प्रकृति के अनुसार श्रद्धा होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूतों प्रेतों को पूजते हैं। लोभ, कपट, अहंकार, कामना, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में कहा हुआ है कि उग्र तप करते हैं वे मूर्खता से न केवल अपने शरीर सत आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानो। प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं। जिन जिनके उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनो। आयु, सत, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसगत के साथ पोषक और आनंदक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, मीठे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चटपटे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय हैं। पहरों का रखा हुआ खाना, मतलब काफी सुबह का खाना, जैसे शाम का खाना, ऐसे रखा हुआ जो होता है। नीरस, दुर्गंधयुक्त, बासी, उत्कृष्ट, अपवित्र भोजन तामस लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। हे अर्जुन, फल की कामना से और लोक के दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र विधि से हीन, आनंद से रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान, इनका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय हितकारी वचन जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय हितकारी वचन बोलना, स्वाध्याय का अभ्यास वास्तविक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन और आत्मनिग्रह और निकपट रहना, यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर करवावे और अपनी मानता करावे तो पाखंडी तपस्या राजसी तपस्या है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरे के नाश के लिए किया गया वह तामसी तपस्या है। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि, उत्तम स्थान में सत्यापात्र को बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजसी दान कहते हैं। अयोग्य पुरुषों का निरादर करके साथ जो दान किया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत् और सत ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओमकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्ष जन फल की इच्छा न करके तत्शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्दों का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मांगलिक विवाहादिक कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो सत्य कहते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के अर्थ को जो कर्म है वे भी सत्य कहलाते हैं। हे पार्थ, बिना श्रद्धा, दान और तप जो कर्म किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वे न इस लोक में और न परलोक में हितकारी हैं और मैं भी उनको ग्रहण नहीं करता। तो दोस्तों, ये था हमारा अध्याय 17। तो अब हम इसका एक महात्म्य होता है जो कि कहानी के जरिए मैं आपको सुनाता हूँ। तो चलिए
तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। श्री भगवान जी बोले, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक और देश के राजा ने आपस में शर्त बांधी कि हाथी लड़ाए जाएं और जिनका हाथी जीते वह अमुक धन लेवे। दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन बाद हाथी मर गया तो राजा दुशासन को बड़ी चिंता हुई। एक तो द्रव्य गया और दूसरे हाथी मारा। तीसरे लोगों में हंसी तीसरा कि लोगों में हंसी हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि यह हाथी के मोह में मर गया है, इसे हाथी की योनि दो। यह लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी हुआ। उस राजा के बहुत हाथी थे। तीन दिन में आया। पिछले जन्म में उसे खबर थी। कुछ दिनों में राजा के पास एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी जो इच्छा है वह मांगो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, केवल हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर उस हाथी को ले आया। ब्राह्मण ने रात को हाथी को दाना दिया और हाथी ने दाना खाया, न पानी पिया। हाथी रुदन कर मन में चिंता कर रहा था कि मुझे कोई इस योनि से छुड़ावे। तब ब्राह्मण ने महावत को बुलाकर पूछा कि हे, इस हाथी को क्या दुख है, जो खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने देखकर कहा कि इसको कुछ नहीं है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि राजा उसको देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य और महावत बुलाकर सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजा, इसको मानसिक दुख है, देह का दुख नहीं है। तब राजा ने कहा कि तू बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा कि राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। यह ब्राह्मण भी धर्मज्ञ है। इसके घर का अन्न वह खावे जो बड़ा धर्मज्ञ हो। मुझे जैसा अधम क्यों कर खा सकता है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, आप अपना हाथी फेर लो। राजन ने कहा दान की वस्तु में फिर लौटकर नहीं ले सकता। हाथी ने कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत कर, तू मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, पाठ सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देह पाई। आकाश में विमान आए पर विमान पर चढ़कर राजा की स्तुति की और कहा कि राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देही से छूटा हूँ। फिर राजा को अपने पिछले जन्म की कथा भी सुनाई। तो दोस्तों, ये था हमारा अध्याय 17 जो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मिलते हैं अध्याय 18 में, जो कि भगवत गीता का लास्ट अध्याय है। तो कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक जय श्री श्याम।